शफीना मौलाना मुहम्मद वाला आलिहि व बारिक वसल्लम। एक मरतबा और आले नबी पर और नबी पर दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मद वाला आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफीअल मुज़नबीन। मैंने एक ऐसे आयत करीमा पढ़ने से अपने आप को मुशर्रफ किया जो मुख्तसर तरीके से मैंने उसे अपना उन्वान बना लिया। वसिराजम मुनीरा, और रोशन सूरज रोशन चराग। हालांकि पूरी आयत करीमा यूं है, पहले पूरी आयत करीमा समझ लीजिए, फिर जो सिराज मुनीरा पर कहना ही भी औनी ही ताला, जो कुछ कहना है वो कहूंगा। आयत करीमा या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। ए नबी, हमने तुम्हें शाहिद बना करके भेजा, मुबश्शिर बना करके भेजा, नज़ीर बना करके भेजा, दाई अल्लाह बना के भेजा और सिराज मुनीर बना करके भेजा। या दूसरे लफ्जों में यूं भी कह सकते हो, एक गैब की खबर बताने वाले, हमने तुम्हें चश्मदीदा गवाह बना करके भेजा, खुशखबरी सुनाने वाला बना करके भेजा, अल्लाह से डराने वाला बना करके भेजा, अल्लाह की हुक्म से अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बना करके भेजा, और रोशन सूरज बना के भेजा, रोशन चराग बना के भेजा। ये तो हो गया तर्जुमा, इसका मफहूम। इको थोड़ा कम कर लो। अच्छा, कौन पुकार रहा है? अल्लाह। किसको पुकारा? नबी को। अरबी में पुकारने के लिए 5 हरफ है, 5। अय्यू और या, ये दो बहुत मशहूर है। हमारे यहाँ सिर्फ एक अल्फाज इस्तेमाल होता है, ए मौलाना, ए कारी साहब, ए हाफिज साहब, ए के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन अरबी में अय्यू भी पुकारने के लिए आता है, या भी पुकारने के लिए आता है, या रसूल अल्लाह, या गौस, या अबा बकर, या अब्दुल रहीम, या अब्दुल्ला। या से पुकारते हैं, और अय्यू से पुकारने के लिए मैं तुम लोगों को ऐसी मिसाल दे दूं कि सबके दिमाग में बैठ जाए कि अय्यू से कैसे पुकारा जाता है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्यू अय्युहन नबिय्यु। यहाँ से अय्यू से पुकारा है, और जिस मैंने आयतें पढ़ी है उसमें अय्यू भी है और या भी है। या अय्युहन नबी, अल्लाह ने 2 हरफ से पुकारा। मैं बड़े चक्कर में पड़ गया, अल्लाह पुकार रहा है, वो मुल्ला जो है वो शिर्क बता रहा है। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मद वाला आलिहि व बारिक वसल्लम। आपने ऐसा रिलीजन देखा ही ना होगा जो अल्लाह पर फतवा लगाए। जितने भी मजहब आप पढ़ जाओ, आप नसरानियत पढ़ जाओ, हिंदुइज्म पढ़ जाओ, बौद्धिज्म पढ़ जाओ, जैनिज्म पढ़ जाओ, जितने भी मजहब है सारे मजहब पढ़ जाओ, लेकिन आपको कोई ऐसा मजहब नहीं मिलेगा जो अपने मालिक पे फतवा दे। अपने मालिक पे फतवा दे। इनका कहना है ना, नबी को पुकारना गलत, नबी का पुकारना शिर्क। अब ये मुल्ला कहता है नबी को नहीं पुकारो। अल्लाह कहता है मैं तो पुकारूंगा, मैं या अय्युहर रसूल कहकर पुकारूंगा, मैं या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर पुकारूंगा, मैं या अय्युहल मुदस्सिर कहकर पुकारूंगा। मेरे रब ने तो कुरान में कई जगह पुकारा है, कहीं या अय्युहर रसूल कहकर पुकारा है, कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर पुकारा है, कहीं या अय्युहल मुदस्सिर कहकर पुकारा है, कहीं यासीन कहकर पुकारा है, कहीं या अय्युहन नबी कहकर पुकारा है। अल्लाह माबूद होके पुकार रहा है, और ये बंदा होके न पुकार सके तो ये बनता नहीं है, ये कुफ्र का फंदा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मद वाला आलिहि व बारिक वसल्लम। मेरे दोस्तों, अगर वो चाहते हैं ना अहले सुन्नत व जमात नबी को न पुकारे, तो तरतीब में बताता हूँ, वाकई पुकारना बंद हो जाए। अगर तुम चाहते हो लोग नबी को निदा करके न पुकारे, तो एक काम करो,
हमारी दरगाहों के पीछे मत पड़ो, तो एक काम करो हमारे आस्थानों के पीछे मत पड़ो, तो एक काम करो हमारे उलमा के पीछे मत पड़ो, तो एक काम करो जामिया इस्लामिया नईमिया के पीछे मत पड़ो, तो एक काम करो किबला मुफ्ती काजी मोहम्मद अहमद नईमी के पीछे मत पड़ो, तो एक काम करो मौलाना मोहम्मद जान के पीछे मत पड़ो, तो एक काम करो मौलाना अमीन बोरिम के पीछे मत पड़ो, तो एक काम करो मौलाना उम्मीद अली के पीछे मत पड़ो, ना हमारी जमात के पीछे पड़ो न किसी आलिम के पीछे पड़ो। अगर तुम चाहते हो लोग नबी को यह कहकर न पुकारे, लोग नबी को निदा करके न पुकारे, तो एक काम करो जिसने सबसे पहले पुकारा है उसी से लड़ जाओ, जिसने सबसे पहले पुकारा है उसी से लड़ जाओ। हमने तो यह कहकर बहुत बाद में पुकारा है, अल्लाह ने पहले पुकारा है, जाओ खुदा से लड़ जाओ, जो रिजल्ट निकलेगा वो हम मान लेंगे। अब वो ये कहकर भागे, अब हम क्या खुदा से लड़े? हमारा गुरु तो आदम के मामले में लड़ चुका है, वो आज तक कामयाब नहीं हुआ, वो आज तक कामयाब नहीं हुआ। जब वो उस्ताद नहीं जीते तो ये चेले क्या जीतेंगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। जब उसके प्रिंसिपल में इतनी हिम्मत नहीं तो डिसाइपल में क्या हिम्मत होगी? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। और एक बात सोचनी है कि मेरे दोस्तों, रसूल के पास जो कुछ है वो किसने दिया? अल्लाह ने दिया। रसूल ने हमसे तो कुछ लिया नहीं, मुल्ला से तो कुछ लिया नहीं। रसूल ने न मुझसे लिया, न तुमसे लिया, न इनसे लिया, न उनसे लिया। रसूल ने जो कुछ लिया वो अल्लाह से लिया। अल्लाह ने जो कुछ दिया वो खुद दिया, अता है। न मानोगे तो खता है, बदतमीजी करोगे तो जहन्नम पता है। नबूवत अल्लाह ने दी, रिसालत अल्लाह ने दी, सियासत अल्लाह ने दी, तरीकत अल्लाह ने दी, सरदारी अल्लाह ने दी, नबूवत अल्लाह ने दी, इमाम अल्लाह ने बनाया, कुरान अल्लाह ने दिया रसूल को, नमाज अल्लाह ने दी रसूल को, रोजा अल्लाह ने दिया रसूल को, तरीकत अल्लाह ने दी रसूल को, शरीयत अल्लाह ने दी रसूल को। और हम कुरान लिया रसूल से, नमाज ली रसूल से, रोजा लिया रसूल से, हज लिया रसूल से, तरीकत ली रसूल से, शरीयत ली रसूल से, मोहब्बत लिया रसूल से, ईमान ली रसूल से। हम ले रहे हैं, रसूल दे रहे हैं। अब जरा गौर करो, अल्लाह देते कर पुकार रही हो, ले लेकर भी न पुकार सके। अल्लाह देने वाला, मुल्ला लेने वाला, ए मौलवी पूरी नमाज लेके न पुकार सका। उस अल्लाह को देख, लिया कुछ नहीं मगर पुकार रहा है, बड़ा है मगर पुकार रहा है, अलमाइटी है मगर पुकार रहा है, अलमजीद है मगर पुकार रहा है, रब्बुल आलमीन है मगर पुकार रहा है। क्यों? जो पुकार रहा है वो रब्बुल आलमीन है, जिसे पुकारा जा रहा है वो रहमतुल लिल आलमीन है। अब जजमेंट तुम्हारे हाथ में, फैसला, चाहे अल्लाह की मानो या मुल्ला की मानो। अगर मैंने अल्लाह की मानी, तूने मुल्ला की मानी, मुल्ला वाले घर में तुम जाना, अल्लाह वाले घर में मैं जाऊंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों, मस्जिद क्या है? अल्लाह का घर है। मस्जिद में पुकारा जाए, अल्लाह ने पुकारा है नबी को कुरान में, लिहाजा मस्जिद में भी लिखा जाए ताकि मालूम हो कि ये अल्लाह का घर है। जो लोग अल्लाह की बात नहीं मानते वो अल्लाह के घर में क्यों आते? और कभी आ जाएं तो निकालने का इख्तियार हमारा बाकी है। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर मैं आगे निकल के बात आगे निकल जाएगी। मैं ये कह रहा था, ये कौल किसके बारे में? रसूल के बारे में। कौन कह रहा? अल्लाह कह रहा है, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्नि व सिराजम मुनीरा। ए नबी, हमने तुम्हें शाहिद बनाया, आई विटनेस, खुशखबरी सुनाने वाला, अल्लाह से डराने वाला, चमकता सूरज, शानिक सन बनाया तुझे। ये कौल किसके बारे में है? रसूल के बारे में है। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। अब यहां पर मेरा सवाल सुनो, खुदा कह रहा है रसूल से, रसूल के ही बारे में, रसूल का तारुफ रसूल से, रसूल का इंट्रोडक्शन रसूल से, रसूल की मेंशन रसूल से। इस इज्मा में कोई खड़ा हो जाए और मुझे कहे कि आपका नाम मोहम्मद हसन रजा है, आप मुफ्ती मोहम्मद अहमद नईमी के बेटे हैं,
आप हजरत इलाही बख्श के खानदान से, आप दरगाह आलिया कोडारू शरीफ पे पैदा हुए, फिर आप कराची आपने चंद क्लास स्कूल की पढ़ी है, आपने इब्तिदाई किताबें जो अपने अपने वालिद साहब के पास पढ़ी है, अभी आप अनवाल कुरान में पढ़ रहे हैं, राबिया पढ़ते हैं, खासा दोम शर्रमुल्लाह जामी पढ़ते हैं, हिदाया पढ़ते हैं, नूरुल अनवार पढ़ते हैं। इस तरह अगर से मुझे कोई कहे मैं समझ जाऊंगा, मैं सीख जाऊंगा, मेरा तारुफ मुझी से, मेरा एंडोजन मुझसे, क्यों अपना टाइम बर्बाद करता है? मेरा तारुफ करवाना है तो उन लोगों से करवाओ जो मुझसे अनइंट्रोड्यूस हो। ए अल्लाह, अगर रसूल की बात करनी थी रसूल से क्यों, लोगों से क्यों नहीं कहा? अबू जहल से क्यों नहीं कहा? अबू लहब से क्यों नहीं कहा? अतबो शेबा से क्यों नहीं कहा? मुशरिकीन अरब, अबू जहल, अबू लहब, इनसे क्यों नहीं कहा? अनइंट्रोड्यूस से क्यों नहीं कहा? अननून से क्यों नहीं कहा? रसूल की बात रसूल से। तुम जानते हो अपने बारे में क्या हो क्या नहीं हो, कहां पैदा हुए हो? क्या मैं तेरे बताने से जानूंगा कि मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन है, मेरा घराना कौन है? पाकिस्तान के बाहर पता लगेगा। मुझे अपने घर में मालूम है कि मेरे बाप कौन है, मेरी माँ कौन है, मेरा घराना क्या है। अगर रसूल को नहीं मालूम रहा कि मुशाहिद हूं, तो वो खुशखबरी किस बात की दे रहे थे? अगर उन्हें नहीं मालूम था कि मैं बशीर हूं, तो वो खुशखबरी क्यों दे रहे थे? अगर उन्हें नहीं मालूम होता कि मैं नजीर हूं, तो अल्लाह से डरा क्यों रहे थे? अगर उन्हें नहीं मालूम हुआ कि मैं दाई अल्लाह हूं, तो अल्लाह की तरफ दावत कैसे दे रहे थे? अगर उन्हें नहीं मालूम हुआ कि मैं चमकने के लिए आया हूं, तो वो चमक क्यों रहे थे? चमक मुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये बात नबी से क्यों कही, लोगों से क्यों नहीं कही? तो आओ लोगों की एक फितरत, मास मेंटलिटी आप लोगों को बताओ। लोगों की एक हुजूम से, एक भीड़ से, एक जमात से अगर तुम कोई बात कहोगे तो कुछ मानने वाले हो जाएंगे, कुछ ना मानने वाले। पाकिस्तान में वक्त हो रहा है इलेक्शन का, उम्मीदवार आएगा और कहेगा कि मुझे वोट दो। लोग कहेंगे ये बड़ा अच्छा आदमी है, इसको वोट देना चाहे, मुल्क बड़ी तबाही की तरफ जा रहा है, बड़ी खसारे की तरफ जा रहा है। दूसरा कहे भाई खामोश बैठ, ये बिका हुआ आदमी है, आता है वोट लेता है, फिर अपने बंगले में सो जाता है, फिर आता ही नहीं है। अब देखो हुजूम दो हिस्सों में बढ़ गया। ये लोगों की फितरत है, मास मेंटलिटी, लोगों की फितरत। छोड़ो हर बात को, इस बार जुम्मे में तकरीर करके देखो, लोगों से कोई बात कहो, कुछ मानने वाले हो जाएंगे, कुछ ना मानने वाले। मैं तुम लोगों को ऐसी मिसाल दे दूं कि बलूचिस्तान के सारे पहाड़ हिल जाएं, हिल सकते, लेकिन मेरी मिसाल को कोई नहीं हिला सकेगा। ये मिसाल बेमिसाल है, चाहे पूरा अमेरिका हिल जाए या अफ्रीका हिल जाए, हिल सकता है। रसूल ने कहा लोगों से, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़लहू, ए लोगों तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फला पा जाओगे। रसूल ने लोगों से कह दिया, ए लोगों तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फला पा जाओगे। जब रसूल ने ये बात कही तो कहने के बाद रिजल्ट क्या निकला? कुछ मानने वाले हुए, कुछ ना मानने वाले। मानने वाले को अबू बकर, उस्मान, अली के नाम से याद किया गया, ना मानने वाले को अबू जहल, अबू लहब, कुफार मुशरिक के नामों से याद किया गया। इन्हें काफिर कहा गया, इन्हें सहाबा कहा गया, उन्हें दोज़खी कहा गया, इन्हें जन्नती कहा गया। रसूल ने बात तो बड़ी सच्ची की, मगर सच्ची बात हर जगह नहीं मानी जाती। हम भी तो नहीं सच्ची कहते, वो काहे मानते? जब रसूल के निकली हुई मुंह से बात नहीं मानी गई तो गुलामाने रसूल के निकली मुंह से वो काहे को मानेंगे? उनका भी कनेक्शन पुराना है और अपना भी कनेक्शन पुराना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह आलिमुल गायब व शहादा है,
अल्लाह प्रेजेंट भी जानता है, अल्लाह पास्ट भी जानता है, अल्लाह फ्यूचर भी जानता है। ए हबीब मैं तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूँ, ए रसूल मैं तेरा इंट्रोडक्ट करना चाहता हूँ, ए रसूल मैं तेरी मेंशन के बारे में बताना चाहता हूँ। लोगों की फितरत मास मेंटलिटी मुझे मालूम करेगी, ये मैं बात लोगों से नहीं करूंगा, तेरी फजीलत के बर्दाश्त का इनकार होगा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ए हबीब मैं जो कुछ कहूंगा वो तुम्ही से कहूंगा, ताकि न इधर से इनकार हो ना उधर से इनकार हो। मैंने तुझे बनाया है, तुम शाहिद हो, तुम बशीर हो, तुम नजीर हो, तुम दाई अल्लाह, तुम सिराज मुनीर हो, और तुम बन के आए हो। तुझे मालूम है कि तुम शाहिद हो, तुम बशीर हो, तुम नजीर हो। मैं बनाने वाला, तुम बनने वाले, मैं निखारने वाला, तुम निखरने वाले, मैं डेकोरेट करने वाला, तुम डेकोरेट होने वाले, मैं हुस्न देने वाला, तुम हुस्न लेने वाले, मैं बेहिसाब दे रहा हूँ, तुम बेहिसाब ले रहे हो। मेरा दामन न देने में तंग, तुम्हारा न लेने में तंग। अल्लाह बेहिसाब दे रहा, रसूल बेहिसाब ले रहे। अल्लाह बेहिसाब दे रहा है, रसूल बेहिसाब ले रहे हैं, और ये कम वक्त झोपड़ी में बैठकर बेहिसाब का हिसाब लेता है। जब ये बंदा अल्लाह का हिसाब लेता तब तो हंसता है, जब अल्लाह इनका हिसाब लेता तब तो ये फंसता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम व सिराजम मुनीरा। शायद कि मेरी बात समझ में आ जाए, किस्सा तवील है, टाइम कलील है, उलमा कसीर है, ये मेरी जाने की दलील है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इंतहाई मुनफरिद अंदाज में खिताब दिल नवाज फरमा रहा हुआ साहिबजादा हसन रजा साहब, अल्लाह ताला संस इल्म अमल में बरकतूं अता फरमाए। बिला के ताखीर जे ऐं खिताब दिल नवाज लाइ मुल्तमिस आहियां। मियांवाली पंजाब का आयल असांजा मेहमान ख़तीब हज़रत अल्लामा व मौलाना ख़तीब अहले सुन्नत वाइज़ खुश इल्हान क़िबला साईं सैयद मोहम्मद अमीर भोरवी साहब सां अची करे पंहिंजे मवाइज़ हसना सां असां तव्हांजे क़ुलूब अज़ाननि खे मुनव्वर फरमाइन। संदन इस्तक़बाल नारन सां नारे तकबीर, नारे रिसालत।